हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश कॉलेज ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये रॉन्ग परसेप्शन है, रॉन्ग थिंकिंग है कि लड़की या लड़का जो बॉर्न होता है, यंग वन जो बॉर्न होता है वो लड़का होगा या लड़की होगा। ये पुराने जमाने से लोगों को मानना है कि लड़की जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन आपको पता है, जैसे क्रोमोसोमल के ऊपर बेसिस पे आपने पढ़ा है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको ये पता रहता है कि मेल जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, या वो लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन उनके पास भी, उनके हैंड में कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि जो उनके बॉडी से स्पर्म निकलता है, ओके, स्पर्म मीन्स क्या हो जाता है, मेल गैमेट होता है। ओके, जो मेल गैमेट होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम रहता है एक सेल, और दूसरा वाई क्रोमोसोम रहता है। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल अमाउंट का रहेगा, या तो एक्स का भी वाई का, ये कॉम्बिनेशन पूरा बहुत सारा, एक दो स्पर्म थोड़ी रहता है, मिलियन रहता है ना। तो उसमें से कुछ लड़के के स्पर्म मतलब सेल्स रहते हैं, कुछ लड़कियों के सेल्स होते हैं। ओके, किसी में एक्स क्रोमोसोम के रहेंगे, किसी में वाई क्रोमोसोम के रहेंगे, इनका कलेक्शन होगा। अगर एक्स फर्टाइल करेगा एक्स सेल के साथ तो क्या बॉर्न होगा, लड़की बॉर्न होगा। अगर वाई फर्टाइल करता है तो इसका मतलब क्या बॉर्न हो रहा है, बेबी, लड़का बॉर्न हो रहा है। ओके, तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कंप्लीटली मेल के गैमेट के ऊपर होता है। फीमेल इसके लिए किसी भी पॉइंट पे उसका 100% बोल दीजिए, उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहती है। ओके, तो अब हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो टोटल बोला जाता है कितने मंथ में डेवलप होता है बेबी, 36 वीक्स में बोला जाता है। ओके, अगर बोला जाए एक मंथ के अंदर नॉर्मली कितना वीक्स होता है, 4 मंथ्स, मतलब 4 वीक्स होता है। ओके, 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 9 जो क्या होता है 36 होता है। मीन्स 9 महीने पूरे हो जाने के बाद क्या होता है, बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है मम्मी के, अपने मदर के यूटेरस के अंदर। ओके, जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है फिर उसका निकलता है, मीन्स वो बेबी बॉर्न होता है। तो इसका मतलब पीरियड आपको पता चल गया है, 0 वीक से टोटल 36 वीक्स के अंदर डेवलप होता है। ओके, तो फीमेल के अंदर ये डेवलपमेंट होने से पहले क्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे बोला जाता है, मैं आपको उसका डेफिनेशन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं कि जो रेगुलर चेंजेस होता रहता है फीमेल जेनाइटल एरिया में, उनके जो एंडोमेट्रियम के अंदर, जो उनके अंदर टिश्यू के अंदर जो चेंजेस होता रहता है, उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ब्लीडिंग होता हुआ उनको, आप जानते होंगे उन्हें मंथ में एक बार ब्लीडिंग होता है। ओके, 1 से लेके 5 डेज तक होता है उनको 1 मंथ के अंदर। ओके, तो ये, इसको आप कॉमन नेम से भी जानते होंगे, इसके क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। ओके, इससे इस नेम से भी जानते होंगे। तो ये कैसे डेवलप होता है, कैसे पीरियड होता है, पीरियड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। इन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका उतना हायर लेवल नहीं है। ओके, जितना आपके लिए जरूरत रहेगा उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा कि आपके लिए जो इनसफिशियंट में जितना इंफॉर्मेशन जरूरत है वो सारे के सारे आपको मिल जाए। ओके, तो देखिए, हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, हमारा ब्रेन के अंदर है। ओके, ब्रेन का मीन्स अगर आप टेम्पोरल लोब बोला जाए, कान के पास से बोला जाए तो अंदर जाएंगे, अगर इस एरिया से अंदर देखेंगे तो उधर क्या रहता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, गेनेटोट्रोपिन हार्मोन, GnRH हार्मोन बोला जाता है इसे। ओके, ये रिलीज किया जाता है, गेनेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये रिलीज किया जाता है, और ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाता है, कहाँ पे ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे ऊपर इफेक्ट करता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या रहता है, आपको पता है, ग्लैंड है, मींस हार्मोन सिक्रीट करने का रहता है। ओके, हार्मोन आप सिंपल वर्ड में जानते होंगे, इस हार्मोन क्या काम करता है, हमारे बॉडी को फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है, मैसेंजर एक तरह से रहता है। ओके, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज देता है कि आपको FSH और LH रिलीज करना है बॉडी में। FSH क्या होता है, उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और LH को क्या बोला जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो ये आपको यूज रहेगा, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो ये अब बोला जाता है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके अंदर
जो फीमेल, ये सब फीमेल की बारे में बात हो रही है। ओके, तो फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल रहते हैं, गैमेट्स रहते हैं। एक्चुअली इनिशियल जब बर्थ होता रहता है तो उस समय में 7 से लेके 8 या 9 बोला जाए मिलियन से रहता है। उसमें में से बहुत सारे सेल अपने आप मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो और लिया अगर बोला जाए उनका एज बोला जाए, जब 12 मैच्योर्ड एज हो जाता है, प्यूबर्टी उसे बोला जाता है, प्यूबर्टी पे एज पे जब 12 से 13 साल तक रहती हैं तो उनके बॉडी में वो सेल डीजनरेट होकर कितना हो जाता है, 2 से मतलब वहां पे 16 से लेके 18,000 सेल रिमेनिंग रह जाता है, जो कि यंग वन प्रोड्यूस करने के एबल होता है। लेकिन उसमें में से भी हर सेल को चांस नहीं मिलता, मौका कि वो क्या काम कर सके, यंग वन को प्रोड्यूस कर सके। मीन्स 16 से लेके 18,000 में से टोटल 400 को ही चांस मिलता है कि यंग वन को प्रोड्यूस करने में। लेकिन 400 में से भी कुछ कुछ जो सिलेक्टेड हैं वही फर्टाइल करने के लिए जाते हैं, और बाकी सब जो रहते हैं वो डीजनरेट होते जाते हैं। ठीक है, पीरियड आपका कब तक खत्म हो जाता है, 45 या 15 के बाद पीरियड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका जनरेशन पूरी तरह से पीरियड का स्टॉप हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट डे से क्या क्या चेंजेस होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए जो ये सेल आपको यहाँ पे सेल दिख रहा है, ओके, ये जो 400 सेल मैंने आपको बोला जो कि ओवरी में प्रेजेंट रहता है। आप ओवरी का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। ओके, ओवरी के अंदर जो सेल रहता है वो स्लो डेवलप होना स्टार्ट करता है। मींस 400 में से कोई एक सिलेक्ट किया जाता है। अब फीमेल का वो सेल है तो उसे आप क्या समझ लीजिए, ऐसे दुल्हन की तरह समझ लीजिए। ओके, ये शादी होने जा रही है क्योंकि फर्टाइल हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, मेल फीमेल गैमेट दोनों आके फर्टाइल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मींस दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाने के बाद वो एक हो जाते हैं। बोला जाता है 2 बदन एक जान, जैसे बोला जाता है ना सिंपल एग्जांपल के लिए। तो वैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ऐसे आप इसे रॉन्ग वे में मत लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो ये जो सेल है उस तरीके से, तो इसके ऊपर जैसे कि शादी होते समय जो गर्ल रहती है, जो दुल्हन रहती है, उसके चारों तरफ क्या रहता है, फीमेल, उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स रहती हैं उनके पास, उनके चारों तरफ रहती हैं। मीन्स उनके परिवार वाले सभी रहते हैं, तो वो क्या होता है, फॉलिकल्स रहते हैं। ओके, तो ये आपको जो लेयर दिख रहा है बाहर सेल के चारों तरफ, ये फॉलिकल है। ओके, जो एफएसएच है, एफएसएच मैंने आपको क्या बताया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या काम करता है, ये फॉलिकल को डेवलप करने का काम करता है। ओके, जब फॉलिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, मैं सिर्फ सिंपल वर्ड में इसको पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं जल्दीबाजी में खत्म नहीं करना चाहता। ओके, आपको इंटरेस्ट में अच्छा रहे तो समझ में आए, इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा मजाक के साथ करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है, डेवलप स्लो होते रहता है। ओके, और जैसे कि हम लोग ने क्या मियोसिस के बारे में स्टडी किया है ना, मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड सेल बनता है ना। तो ये मियोसिस अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस 1 में होता है और मियोसिस 2 में होता है। अभी तक तो यहाँ पे मियोसिस 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो मियोसिस यहां तक जब पहुंच जाता है, फुल्ली ग्रोथ फॉलिकल में जब कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह से फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी oocyte। ओके, मतलब यहां तक जो रहता है प्राइमरी oocyte रहता है, जब यहां तक आ जाता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी, मतलब फुल्ली डेवलप सेकेंडरी oocyte में आ जाता है। oogenesis में क्या होता है कि हमारा जो एक सेल तैयार हो रहा है, निकलने वाला जो है, उसको बोला जाता है oogenesis। मीन्स जो सेल जो फर्टिलिटी के जाने वाला रहता है उसे बोलते हैं oogenesis। ओके, तो ये क्या हो गया, ये स्लो वो सेल पूरी तरह से अभी तक मतलब बोला जाए हैप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी तक ये डिप्लॉइड में ही है, मतलब मियोसिस 1 ही चल रहा है इसका। ओके, तो मियोसिस 1 अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक पहुंचता है। फिर यहां तक उसके बाद हो जाने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या रहता है, ये इसे फुल्ली ग्रोथ करने के लिए। जब फुल्ली फॉलिकल ग्रोथ काम खत्म हो गया तो उसका फंक्शन खत्म, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करना बंद कर देता है। तब किसकी बारी आ जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, इस फॉलिकुलर का जो रहता है उसे ब्रेक कर देता है। मींस क्या हो जा रहा है कि ये ब्रेक होते हैं, मान क्या हो जाए, दुल्हन आजाद हो जाती है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ओके, मींस मेल जो गैमेट आने वाला है उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। ओके, तो ये जाता है। अब रिमेनिंग जो फॉलिकुलर सेल्स है, जो इसके चारों तरफ उसके फ्रेंड्स थे, उसके फैमिली वाले थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होने के बाद
ये क्या काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये भी एक तरह का हार्मोन होता है, रिलीज किया जाता है। ओके, ये रिलीज करते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं पैदा हुआ, मींस शादी नहीं हुई, तो इसके जो फॉलिकल, जो इसका कॉर्पस ल्यूटियम में, फैमिली वाले जो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गए थे, वो कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जाता है कि स्लो स्लो मतलब यहाँ पे पीरियड खत्म हो जाता है। मीन्स मैंने सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम को बताया है, पूरी तरह से डिटेल में नहीं गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो फॉलिकल एस्ट्रोजन रहता है वो क्या काम करता है, फॉलिकल जो रहता है, फॉलिकल हार्मोन जो रहता है, फॉलिकल इसके ऊपर जो डेवलप रहता है वो क्या काम करता है, मीन्स प्राइमरी oocyte रिलीज करता है एस्ट्रोजन। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ पीरियड। पीरियड का स्टार्टिंग क्या रहता है, फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डे मीन्स पहला दिन, मतलब आपका ऐसा कैलेंडर का पहला दिन नहीं बोला जाता कि आपका जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से वो पहला दिन काउंट हो जाएगा। ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाएगा उसके उसी समय के से स्टार्ट काउंटिंग हो जाता है। 24 आवर्स के बाद 1 आवर, 24 आवर के बाद 1 आवर। ओके, इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। तो देखिए 1 से लेके 5 डेज तक। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, चेंजेस इन द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओके, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मींस जो रेगुलर जो चेंजेस, साइकिल वाइज चेंजेस होता है, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो रेगुलर चेंजेस हो रहा है उसके अंदर बात कर रहे हैं, किसके अंदर, यूटेरस के अंदर। ओके, एंडोमेट्रियम के अंदर। एंडोमेट्रियम क्या है, यूटेरस, फीमेल का जो सेंटर का पार्ट था। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है। ओके, इस तरह से। तो एंडोमेट्रियम क्या रहता है, अंदर की तरफ यहाँ पे रहता है। तो ये एंडोमेट्रियम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, उसके वॉल के ऊपर स्लो स्लो टिश्यू का लेयर क्रिएट हो रहा है। ये क्या बनाया गया है डायग्राम, टिश्यू के लेयर है। ओके, स्लो स्लो टिश्यू लेयर का डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो 5 दिन जो होता है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मींस बेबी अगर इम्प्लांट नहीं हुआ है, बॉडी अगर मतलब लड़का और लड़की के बीच में अगर शादी नहीं हुई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर फ्यूज नहीं हुआ, तो क्या होता है, तो उनके अंदर जो बॉडी में ब्लीडिंग होता है, उनके अंदर जो ये सारे टिश्यू सब बने रहते हैं ना, वो गिर जाते हैं, मतलब बॉडी के बाहर निकल जाते हैं ब्लीडिंग करते समय टिश्यू की तरफ। ओके, तो ये क्या होता है, पीरियड 1 से लेके 5 डेज अप्रोक्सीमेट, 4 से 5 के बीच में मैंने ड्रॉ किया। इसका मीन 4 से 5 हो सकता है, किसी का 6 चला जाता है, तो ये कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। ओके, एवरेज लिया गया है, उसके बेसिस पे बताया गया है। 1 से लेके 5 के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके, अब बात करता हूं मैं 6 से लेके 13 के बीच में। ओके, 13 के बीच में क्या होता है, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम मींस जो उसकी जो लेयर था, जो उनके वॉल था, उसके ऊपर स्लो स्लो टिश्यू का डेवलपमेंट। समझ लीजिए ये जो लाइन बनाया हूं ना मैंने, ये क्या है, फीमेल का अंदर का जिधर बेबी बॉर्न होता है रहता है उसके अंदर का वॉल है, उस तरह से आपको समझना। ओके, नीचे जो लाइनिंग का आपको बनाया मैंने उसको समझना है। ओके, जब फॉलिकल प्राइमरी oocyte, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी oocyte से फुल्ली डेवलप फॉलिकल जो रहता है मींस सेकेंडरी oocyte तक, वो क्या काम करता है, ये एस्ट्रोजन जनरेट करता है। ओके, ये फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH से जो ये बना हुआ है, ये क्या काम करता है, एस्ट्रोजन जनरेट करता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसके वजह से ये बता रहा है कि सेल प्रिपेयर हो रहा है जो कि शादी के लिए जाने वाला है। मींस जो लड़की है वो स्लो स्लो बड़ी हो रही, जवान हो रही है, उसकी शादी करानी है। इनडायरेक्टली सिर्फ मजाक के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो स्लो स्लो क्या होता है, टिश्यू का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसके वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आया है। ओके, एस्ट्रोजन हार्मोन जब आता है तो उसको पता चलता है हाँ तैयार हो रहा है, तो स्लो स्लो क्या होता है, सेल का थिकनेस देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो जब इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोला जाता है। मींस फैमिली वाले से जो सेल था वो आजाद हो गया, oocyte जो था वो रिलीज हो गया, इसी को बोलते हैं oogenesis। ओके, जब oocyte जो रहता है वो निकल जाता है, उसके फैमिली के यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहा है। ओके, तो उसके फैमिली के जैसे बोला जाए, कोई छोटे मोटे जो बच्चे रहते हैं उनके साथ शादी के जिस दिन हो जाता है उनके साथ चले जाते हैं दूल्हे के घर पे, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे सिमिलरली वैसे छोटे छोटे ऐसे बनाया गया है। ओके, वो भी साथ में ही चले जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा फीमेल
गैमेट आगे जाके बनने वाला है फर्टिलिटी के लिए। और ये कहां पे रहता है, जब यहां पे पहुंचता है इस पोजीशन पे, तो इस कंडीशन में ओवुलेशन के पीरियड में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और वो किस में चला जाता है, मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, प्रोफेज खत्म होने के बाद मेटाफेज के बीच में जाकर वहीं पे अटक जाता है, वहां पे भी पूरा काम नहीं होता है। ओके, मतलब मियोसिस 2 भी तक पूरा हुआ नहीं है। ओके, जब मियोसिस 2 पूरा नहीं हुआ है तो भी ये क्या काम करता है, एस्ट्रोजन जनरेट करता रहता है। तो ये क्या हो रहा है, स्लो स्लो टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ओवुलेशन में बात किया, मीन्स एग सेल रिलीज कर हुआ है, उस पीरियड को बोलते हैं। मीन्स अगर लड़का, मीन्स जो फीमेल है और मेल है, मैं एग सेल जो जिनके बीच में शादी हो रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो कि एक्चुअल में असलियत में लड़का और लड़की जिनके बीच में सेक्स हो रहा है, मतलब फादर और मदर, वो उनके बीच में जो यंग वन का, भाई मुझे यंग वन चाहिए, उसके लिए ट्राई जब करते हैं तो वो पीरियड कौन सा रहता है, पीरियड का 13 से लेके 16 डेज तक, अगर बोला जाए 13 से लेके 15 तक मैं बोला जाता है एवरेज। ज्यादा चांसेस इसमें होता है कि वो ओवुलेशन हो, सेल बाहर निकले। अगर इस टाइम पे वो पेरेंट्स सेक्स करते हैं तो बच्चा होने के, जो बेबी बॉर्न होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो उसे बोला जाता है ओवुलेशन पीरियड। ओके, तो वो कब से होता है, 13 से लेके 15, यही 3 दिन तक। ओके, इन तीनों के बीच में अगर ट्राई करेंगे तो बच्चे होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अब बात करता हूं 15 से लेके आगे 28 तक, पीरियड ऑफ सिक्रीगेशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्रियम। ओके, तो इसके अंदर सिक्रीशन स्टार्ट होता है। अब ये सब किसकी वजह से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। मीन्स जो इनके, अब लड़की तो चली गई, अब फीमेल के जो मतलब गैमेट की बात कर रहा हूं इस समय। ओके, गैमेट की बात कर रहा हूं, उनके परिवार वाले जो रहते हैं ना, वो स्लो स्लो अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में उनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके, मतलब जब लड़की चली गई तो समझ लो एक तरह से वो उदास हो गए, वो उनके आंसुएं निकलते गए। मीन्स उस आंसू जो है, उनके जो आंसू है वो क्या है, वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, वो हार्मोन की तरह। मैं सिंपल सा जस्ट ऐसे मजाक के लिए बोल रहा हूँ। ओके, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या होता है, अभी यहां तक तो एस्ट्रोजन ये प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, तो ये क्या काम करता गया, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या काम करने लगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालने लगा। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से ये क्या काम कर रहा है, इसका मतलब उसे लगता है जो फीमेल का एंडोमेट्रियम अंदर का वॉल है, उसे लगता है कि अभी क्या होगा, शादी होगी। तो ये मंडप की तरफ तैयार होता है, जहां पे आके बच्चा क्या काम करे, जो जाइगोट रहे। मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं, एग सेल और स्पर्म फ्यूज हो जाने के बाद लड़का और लड़की बीच में शादी जब होती है तो दोनों के आके कहां पे बैठते हैं, यहाँ पे। और इसे समझ लीजिए ऐसा मंडप की तरह। ओके, तो यहाँ पे आके एंडोमेट्रियम में आके अटैच हो जाते हैं, मीन्स मदर के वूम में आके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा वाइज से अटैचमेंट होना है बच्चा का। अगर प्लेसेंटा से अटैचमेंट होगा तभी तो सारा न्यूट्रिशन उस वैल्यू बच्चे को मिलेगा ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जब उन दोनों की शादी होती है तब यहाँ पे अटैचमेंट हो, शादी होने के बाद की बात कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे तो ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तब ऐसा होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि 24 घंटे ओवुलेशन, जब ये ओवुलेशन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अगर इस सेल के साथ, oocyte के साथ, सेकेंडरी oocyte के साथ अगर फीमेल, मतलब ये लड़की है, लड़का, स्पर्म आके अगर इसके साथ, ओके, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये स्लो स्लो अपने आप को खत्म कर देती हैं, मीन्स अपने आप को डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद जैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये अपने आप को कन्वर्ट किसमें कर देता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एल्बिकेन क्या काम करता है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, नो प्रोजेस्टेरॉन न एस्ट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जब कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता तो इस एंडोमेट्रियम को लगता है कि भैया फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, शादी हुआ ही नहीं, तो मंडप की क्या जरूरत, तो उसे निकाल दिया जाए। ओके, तो वो सब कब तक होता है, 28 डेज तक फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, बीइंग अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, मींस
पूरा जो इसके ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है, ओके, स्लो स्लो डेवलप इतना पूरा जो हुआ है टिश्यू कलेक्शन ऑफ, ये क्या है, टिश्यू है, ओके। जो टिश्यू का कलेक्शन हुआ है वो स्लो स्लो निकलने लगता है, ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं, ओके। फीमेल के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, फिर से जो ब्लीडिंग होगा तो वो बाहर बॉडी के उनके वजाइना के जरिए होते हुए उनके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। 1 2 यहाँ पे 28 के बाद 1 2 फिर से मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये रिपीटिव साइकिल है। 28 डेज के बाद बार बार रिपीट होता है। मैं 28 डेज में बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये एवरेज माना गया है, ये फिक्स नहीं है। किसी का 28 रहता है, किसी का 29, किसी का 30 भी हो जाता है, लेकिन एवरेज और एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो 28 ही आपको लिखना है, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड रहता है वो 28 डेज के अंदर ही होता है। अगर फर्टाइल नहीं हुआ दोनों के बीच में गैमेट, मेल और फीमेल के बीच में, तो उनका काम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब वो खत्म, ठीक है। मींस ये बाहर निकल जाएगा, फिर से बॉडी क्या काम करेगा, ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। मींस उस 400 में से फर्स्ट वाले का चांस गया, फिर दूसरा कोई आएगा, मतलब रेंडमली चॉइस किया जाता है उस 400 में से कोई एक। जाहिर सी बात है कुछ ही होने वाला है। तो अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद और इसके बाद क्या होता है, अगर ये सब तो ये हुआ जब फर्टिलिटी नहीं होता है तब की बात हो जा रही है, लेकिन अगर फर्टाइल हो गया तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज अगर हो गए तो क्या होगा, फ्यूज हो जाने के बाद ये कॉर्पस जो ल्यूटियम है ये कन्वर्ट नहीं होता कॉर्पस एल्बिकेन में, ओके। जब फर्टाइल हो जाता है तो इसके वजह से जब एक फीमेल जब पूरी तरह से जब फर्टिलिटी जब अटैचमेंट हो जाता है तब ये मियोसिस इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है उस समय पे, और स्पर्म के साथ अपना फर्टिलाइजेशन कर लेता है, और वो क्या काम कर देता है, स्लो स्लो डेवलप करता रहता है, ओके। और जैसे ही करता है तो वो क्या काम करता है, डक्ट के जरिए, जैसा कि आपको पता है, ओके, ओवल डक्ट जो रहता है उस डक्ट के जैसे जरिए फीमेल वजाइना में, ओके, यूटेरस, सॉरी वजाइना बोल रहा हूँ, यूटेरस के अंदर आ जाता है, और यूटेरस के अंदर आने के बाद उसे लगता है हाँ ये देखिए मेरा टिश्यू डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल का जो एग सेल रहता है फर्टाइल होने के बाद आके इससे अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद स्लो स्लो प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा डेवलप हो जाने के बाद स्लो स्लो इसी तरह से बेबी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है मदर के वूम के अंदर, ओके। तो ये कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर इसके अंदर कोई डाउट है या पढ़ाने का तरीका में अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो बताइए, मैं इसी तरीके से मजाक के तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, ओके। थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।